अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज योर शेख फैजान एंड वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड उसी में आज आगे बात करते हुए टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं उसी का एक और टॉपिक दैट इज स्ट्रेस। ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 उसका नहीं देखा तो माय डियर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे जा सकते हो या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। तो टुडे वी आर गोना लर्न स्ट्रेस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ डिफरेंट अंदाज से व्हाट इज स्ट्रेस। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट गर्ल्स थिंक हाउ स्ट्रेस लुक्स लाइक। दिस इज व्हाट गर्ल्स थिंक स्ट्रेस कैसा होता है एंड व्हाट बॉयज थिंक स्ट्रेस कैसा होता है। ये लीजिए, एंड हाउ एक्चुअली स्ट्रेस लुक्स लाइक इज फोर्स बाय एरिया। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपना आज का टॉपिक बहुत ही जोश के साथ, विच इज स्ट्रेस। ओके, सो आई कैन से अगर सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, स्ट्रेस इज restoring force per unit area is known as, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। What is stress? It is the restoring force per unit area is known as stress. And मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि what is the restoring force. For example, अगर मैंने यहाँ पे किसी मटेरियल को यहाँ पे मैंने इसे लटकाया है और मैंने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया। What is this force? This is my deforming force या external applied force. इसे मैं F मानता हूँ। एंड अगर ये मेरे पास मटेरियल इलास्टिक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इलास्टिक मटेरियल है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया एंड मैं क्या देखता हूँ, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। जब मैं ये फोर्स हटाता हूँ तो क्या हो जाता है, इट्स रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इट रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। व्हाई दिस बॉडी रिस्टोर इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन? बिकॉज इनसाइड दिस बॉडी देयर डेवलप्स अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज माय रिस्टोरिंग फोर्स। एंड वही मेरा फोर्स है, माय रिस्टोरिंग फोर्स। एंड दिस स्ट्रेस इज माय, एंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू अ रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अंडरस्टूड? इसके अंदर कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ एंड कितने एरिया में हमने जो फोर्स अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कोई व्हाट वी कॉल एज, आपके पास कोई इस तरह की रॉड गिवन है, ठीक है, तो इसमें आप यहां से फोर्स लगाते हो, कुछ भी फोर्स लगाते हो, तो आपने लिखा कि स्ट्रेस है बराबर, वेट अ सेकंड, स्ट्रेस है बराबर फोर्स बाय एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो द क्वेश्चन इज आप लोग कौन सा एरिया जो है वो कंसीडर करने वाले हो। देख लीजिए, ये भी एरिया है, इसका एक सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। तो आप लोगों को उस टाइम ये वाला जो सर्कुलर एरिया है वही कंसीडर करना है। एंड आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है बराबर पाई आर स्क्वायर। तो चलिए, स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे, तो मैंने बोला स्ट्रेस इज माय रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज माय स्ट्रेस। बहुत आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, क्या कहा था? मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि इन दिस चैप्टर कि व्हाट वी आर गोना कंसीडर, कि जो मेरे पास अप्लाइड एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स होगा वो होगा बराबर रिस्टोरिंग फोर्स। मैंने आप लोगों को बोला कि ये ऑलवेज बराबर नहीं होगा। मैंने आपको जब एग्जांपल दी थी लास्ट वीडियो में इस रबर की, तो मेरे पास एक रबर बैंड था, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया और मैंने उस पे इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया कि वो ब्रेक हो गया था। लेकिन इन दिस चैप्टर हम कोई बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करने वाले हैं, बल्कि उतने फोर्स अप्लाई करने वाले हैं कि जितना हम इस पे अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। सो वी कैन से स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, बट इन दिस चैप्टर हम ये भी कह सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, बहुत ही सिंपल चीज है। अब क्या इससे हमारा जो काम है वो और ज्यादा आसान हो गया। कैसे हमारा काम आसान हो गया, देख लीजिए। अगर आपको कहीं पे आपके पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको बताया गया है कि आपके पास एक ये है, तो इसमें कुछ फोर्स है, इस पे हमने कुछ फोर्स लगाया है, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन का, तो ठीक है, तो इसका जो कुछ डाया था फॉर एग्जांपल 2 मीटर का। सो नाउ आसानी के साथ अब आप लोगों को पता है कि जो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स है दैट्स इक्वल टू माय डिफॉर्मिंग फोर्स, अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स। सो यू कैन सिंपली टेक द वैल्यू ऑफ फोर्स 50 न्यूटन्स
Okay, so we can say stress is restoring force by area, or we can say stress is deforming force divided by area. Okay, let me check my camera कि मेरा कैमरा सही से सब कुछ शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, हाँ, it's good. चलिए, what we understand कि my stress is now restoring force by area. So we can say my stress is now force upon area. What is the stress? Force upon area. जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि how stress actually looks like is, समझ आ गया कि कैसे है stress is force upon area. Okay, तो अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस की यूनिट्स के बारे में, आप लोगों को पता है कि यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस अगर मैं बात करूं, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस देख लीजिए, जो फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन है एंड एरिया की है मीटर स्क्वायर. सो वी कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस. एंड आप लोगों को अगर पता होगा या ना भी पता होगा, मैं बताने वाला हूं यहाँ पे, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बराबर पास्कल. ओके, पास्कल. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बराबर पास्कल. इसी तरह से यहां पे हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख ही लेते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस होता है बराबर फोर्स. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स? सबको याद होगा, m1 l1 t minus 2, and for area it is l2, so it will become m1 l1 t minus 2 l minus 2. so बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगे, it will become m1 l minus 1 t minus 2. this is my dimensional formula for stress. is this thing clear to you? आई होप आप सब लोगों को ये सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होंगी, बिकॉज ये सारी कुछ डिफरेंट, कुछ कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है. चलिए, अब और एक बात है कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होती है, वह या तो वो स्केलर हो सकती है, या तो वेक्टर हो सकती है, या तो टेंसर क्वांटिटी हो सकती है. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, एंड वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एंड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर्स के लॉज फॉलो करे. टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, बट जो वेक्टर लॉज को फॉलो ना करे. तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं स्ट्रेस को, तो मेरे पास जो स्ट्रेस है ये एक टेंसर क्वांटिटी है. स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. अब अगर आप में से किसी का दिमाग इस फॉर्मूला को देख के थोड़ा बहुत मतलब चौंक गया होगा कि मैंने फोर्स अपॉन एरिया कहीं पे देखा होगा, कहां पे देखा होगा मैं बताता हूं. अब साथ साथ इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए. आप लोगों को पता होगा हमारे पास और एक क्वांटिटी है, जिसे हम बोलते हैं प्रेशर. क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? प्रेशर. वी हैव वन मोर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड प्रेशर. जब हम प्रेशर्स को मेजर करते हैं तो वी कैन से प्रेशर्स को मेजर करते हैं, यूनिट्स जो प्रेशर के हैं हम बोलते हैं पास्कल. क्या बोलते हैं? पास्कल. जब हमने देखा स्ट्रेस में भी, स्ट्रेस के यूनिट्स भी है पास्कल, बिकॉज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल. सो प्रेशर की यूनिट्स भी पास्कल. इट मींस स्ट्रेस एंड प्रेशर के दरमियान कुछ तो है. अगर आपको प्रेशर की फॉर्मूला पता होगी, प्रेशर होता है बराबर फोर्स अपॉन एरिया. सो आपने अभी देखा कि स्ट्रेस की भी फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू? देख लीजिए, इन दो के दरमियान बहुत सारी डिफरेंसेस है जो कि आपको अभी नहीं पढ़नी है. मतलब सारी डिफरेंसेस आप अभी नहीं पढ़ सकते, बिकॉज अगर आपको अभी मैं थोड़ा बताऊं, अगर मेरे पास एक सॉलिड है, ये मेरे पास एक सॉलिड है, तो जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, मैंने यहां से भी फोर्स अप्लाई किया, यहां से भी फोर्स अप्लाई किया, नो डाउट ये सॉलिड है, चाहे इलास्टिक हो, नॉन इलास्टिक हो, रिजिड हो, नॉन रिजिड हो, तो मैं ये देखता हूं या तो कंप्रेस होगा ये, या तो ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, या और कुछ होगा. लेकिन अगर मेरे पास एक यहाँ पे ये फ्लूइड है, तो जब मैंने इस फ्लूइड पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, तो मैं क्या देखता हूँ कि ये फ्लूइड जो है ये बह जाता है. जो मेरे पास एक फ्लूइड है ये बह जाता है, जबकि सॉलिड बह नहीं जाता है. तो सिंपली आप लोग ये याद रखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड द स्ट्रेस, दोनों जो है वो सेम ही है, फॉर्मूला भी सेम है. इट मींस इसके भी यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर ही आएंगे, फिर वही पास्कल, इसके भी यूनिट सेम, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आएगी, सब कुछ सेम है. एक चीज जो डिफरेंस है, वी कैन से इट इज डिफाइंड फॉर दिस प्रेशर इज डिफाइंड फॉर द फ्लूइड्स, दिस प्रेशर इज डिफाइंड फॉर द फ्लूइड्स, एंड जो मेरे पास स्ट्रेस है इट्स डिफाइंड. तो बीच में आप लोगों को बता दूं
कि मैंने जो अपना लेक्चर कंप्लीट रिकॉर्ड किया था एंड आई वाज कंटिन्यूसली टीचिंग एंड आई थिंक मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हो चुका है। एंड जब मैंने चेक किया अपने कैमरा में तो कैमरा बीच में ही पता नहीं क्यों बंद हो गया था। तो क्या करें, ये इतना काम ही बड़ा खतरनाक है ये ऑनलाइन टीचिंग करना। बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने एक लेक्चर शूट किया था, तो मैंने कंप्लीट लेक्चर शूट किया एंड आई थिंक बस हो गया था, माइक लूज रह चुकी थी, फिर लेक्चर शूट हो गया था लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी। तो ऐसे एरर्स आते रहते हैं। तो लेट्स अब मैंने कैमरा को चेक किया, जितना इसमें शूट हो चुका है तो अब मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग बिकॉज हमारे अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम जो उसमें रिकॉर्ड दैट इज प्रेशर, हाँ प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेशर इज डिफाइंड फॉर द फ्लूइड्स, वाइलेस जो मेरे पास स्ट्रेस है इट इज डिफाइंड फॉर द सॉलिड्स। ये बातें चल रही थी, जरा अभी मैं चेक करूं हो रहा है, ठीक आ रहा है सब कुछ, हाँ ठीक है। चलिए, प्रेशर इज डिफाइंड फॉर द फ्लूइड्स व्हाइल द स्ट्रेस इज डिफाइंड फॉर द सॉलिड्स। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये सब कैसे क्या है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं कि मेरे पास जो स्ट्रेस है इसको हम एक लेटर से, ग्रीक लेटर से नोट करते हैं। स्ट्रेस इज नोटेड बाय ग्रीक लेटर, किस लेटर से, एंड उसको हम बोलते हैं सिग्मा। एंड ये कुछ इस तरह का होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज माय सिग्मा। एंड अब से अगर मैं कहीं पे भी इस सिग्मा को लिखूं, आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूं। चलिए, तो वन मोर थिंग जो हम स्ट्रेस के बारे में एक हम थोड़ी बहुत एग्जांपल लेंगे, हम समझ लेंगे स्ट्रेस के बारे में कुछ चीजें। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है विच इज प्लास्टिक। तो इसका जो डाया है, आई एम गोना कंसीडर दैट डाया इज इक्वल्स टू डी। ओके, इस पे मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, से एफ। ओके, आई हैव वन मोर रॉड, मेरे पास यहाँ पे और एक रॉड है एंड इसका जो डाया है तो आई एम गोना कंसीडर दैट इज 2d, डाया 2d एंड फोर्स इज f. This f is equal to this f. It means both this applied forces are same. So but the diameter इसका d है, इसका 2d है। अगर मैंने इसका एरिया माना a1, इसका एरिया माना a2, आप लोग मुझे बताइए कि a1 बड़ा होगा कि a2। कम ऑन, a1 बड़ा होगा कि a2? तो सोचने वाली बात है, अगर इसका a2 का 2d है, 2d इसका डाया है, इट मींस a2 is greater than a1. Is this thing clear to you? मैं मानता हूं कि इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इज सिग्मा 1 एंड इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस इज माय सिग्मा 2. होप यू अंडरस्टैंड. सो अब मुझे बताना है कि सिग्मा 1 ज्यादा होगा कि सिग्मा 2 ज्यादा होगा, कि ज्यादा स्ट्रेस किसमें डेवलप होगा. ओके, तो समझ लीजिए. तो आप लोगों को पता है कि सिग्मा 1 आएगा बराबर फोर्स अपॉन एरिया 1 एंड आप लोगों को पता है कि सिग्मा 2 आएगा बराबर फोर्स अपॉन एरिया 2. ओके, सिंपल सी बात है. देख लीजिए A1 इज लेस देन A2, सो छोटी क्वांटिटी एज कंपेयर टू A2. सो जब छोटी क्वांटिटी F को डिवाइड होगी जबकि F दोनों में सेम है, सो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस. ये बड़ी क्वांटिटी है एज कंपेयर टू A1. जब बड़ी क्वांटिटी A1 को F को डिवाइड करेगी तो इट मींस यहाँ पे बचेगी छोटी क्वांटिटी. सो वी कैन से इन दिस केस आप लोगों को समझ आया होगा कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2. अगर आपके पास ये केस गिवन है कि आपके पास दो रॉड्स है, बोथ द फोर्स अप्लाई इज सेम, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सेम है, एक का डाया 2d है, एक का 2d है, इट मींस अगर एक का एरिया ज्यादा है एक का एरिया कम है, अगर आपको ये बताना होगा कि बताइए स्ट्रेस जो है वो किस में जो है वो ज्यादा डेवलप होगा, तब उस बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा जिसका एरिया कम होगा, जिसका एरिया माय डियर फ्रेंड्स कम होगा. होप यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस थिंग इज वेरी इजी. तो होप यू अंडरस्टैंड. चलिए अब हमने समझा कि व्हाट इज स्ट्रेस. अब हम करते हैं एक बात स्ट्रेस के हवाले से. हाँ, और एक गलती जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो आप लोगों को बता दूं कि कहीं पे अगर मैंने ये बताया कि ये मेरे पास एक बॉडी है, इस पे लग रहा है फोर्स, इस पे लग रहा है फोर्स. ओके, तो फोर्स लग रहा है, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं व्हाट इज द स्ट्रेस, कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं F + F = 2F/A. ओके, तो ऐसी गलती नहीं करना है. वी आर जस्ट कंसीडरिंग वन फोर्स. तो बिकॉज अगर हम यहाँ पे इसका कोई भी सेक्शन ड्रॉ करें तो वी आर जस्ट कंसीडरिंग वन फोर्स, जबकि एक फोर्स का इफेक्ट यहाँ पे कैंसिल होता है. कैसे होता है, क्या होता है, डिटेल में कभी बता दूंगा, लेकिन राइट नाउ आप लोग ये याद रखेंगे कि जो इसका सिग्मा होगा इट मीन्स माई स्ट्रेस, वो होगा सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया. ओके, चलिए अब ये होगी कुछ सिंपल सी बातें रिलेटेड स्ट्रेस के हवाले से. अब बात करते हैं
टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की भी अपनी कुछ किस्में है। चलिए स्ट्रेस के खानदान में घुस जाते हैं और इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस की मेरे पास दो टाइप्स हैं। वन इज माई NORMAL normal stress, and one more type is my tangential, we can say, or shearing stress। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि स्ट्रेस मेरे पास मेनली जो है वो दो टाइप्स के हैं। वन इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ लीजिए नॉर्मल स्ट्रेस हम किसे बोलेंगे? इट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। समझ लीजिए रिस्टोरिंग फोर्स, आप लोगों को पता है कि स्ट्रेस होता है बराबर फोर्स अपॉन एरिया। सो दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया perpendicular to the surface of body. Restoring force per unit area perpendicular to the surface of body। समझ लीजिए कैसे? अगर मेरे पास एक कोई बॉडी है, I have this body, and मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया यहां से। अच्छा, जब आप वर्ड सुनते हो ना नॉर्मल, जब हम मैथ्स में वर्ड सुनते हैं नॉर्मल, तो दिमाग में क्या आ जाता है? तो दिमाग में आ जाता है 90 डिग्री, दिमाग में आ जाता है या तो दिमाग में आता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है। तो ये भी वही मतलब है कि जब हमारा जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगे सरफेस पे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, तो जब मैं इसको टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस ऑफ बॉडी, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा एट दैट टाइम वी से दैट स्ट्रेस इज माय नॉर्मल स्ट्रेस। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं इस पे कौन सा फोर्स लगाता हूँ, मैं अगर इस पे नॉर्मल फोर्स लगाता हूँ, नॉर्मल फोर्सेस लगाने की वजह से जो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा दैट स्ट्रेस इज माय नॉर्मल स्ट्रेस। एंड अगर मैं यहाँ पे अच्छा नॉर्मल फोर्स लगाने के मेरे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं खींचूं, एक तरीका ये है मैं खींचूं, एक तरीका ये है मैं दबाऊं। दोनों तरीकों से मैं जो नॉर्मल फोर्स लगाता हूं, चाहे मैं कंप्रेसिव लगाऊं या टेंसाइल लगाऊं। चलिए ये टेंसाइल था, इट इज कंप्रेसिव। ये परपेंडिकुलर फोर्सेस है, 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, बोथ द फोर्सेस आर परपेंडिकुलर। सो वी कैन से जो इन दो केसेस में स्ट्रेस डेवलप होगा, इस केस में स्ट्रेस डेवलप होगा, वी कैन से दैट स्ट्रेस इज आवर नॉर्मल स्ट्रेस। होप यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, नॉर्मल स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। आप लोगों को अगर लिखना भी है, मैं जबान से भी बोल रहा हूँ, विश्वनाथ स्विच से, एंड आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आप लोगों ने ये समझा कि हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो या तो कंप्रेसिव हो सकता है या तो टेंसाइल हो सकता है, या तो कंप्रेसिव हो सकता है, शाबाश, या तो टेंसाइल हो सकता है। चलिए, या तो नॉर्मल स्ट्रेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस and the second is called compressive stress. One is called tensile stress and the second is called as compressive stress. What we understand, stress हमारे पास mainly दो types के होते हैं. One is called as normal stress, second is called as tangential stress, and normal stresses are of two types. One is called as tensile stress and the second is called as compressive stress. Understand, my dear friends, what are the tensile stress? Tensile stress is that stress because of this length of body has been increased, जिसकी वजह से जो body की length है increase हो जाए. It is something like this. When we apply tensile force on the body and because of that tensile force जो इस पे stress develop होगा, that stress is my tensile stress. And when we apply compressive force on the body, and that उस वजह से जो body में what we call as stress develop होगा, we can say that stress is my compressive stress. Hope you guys understand. It's not that difficult. And because of this stress, length of body increases. When we apply tensile force, length of body increases, and because of this, length of body has been decreased. Hope you understand. Now, one more thing which we need to understand, which we need to learn, that is my tangential stress. So, understand, my dear friends, what are the tangential stresses? So, understand, my dear friends, what is the tangential stress? It is restoring force per unit area parallel to the surface of body. Tangential, what is the tangential stress? It is the restoring force. It is the restoring force per unit area
parallel to the surface of body, parallel to the surface of body. It is a restoring force per unit area parallel to the surface of body. समझ लीजिए, restoring force parallel to the surface of body. इसे हम बोलते हैं tangential, or we can say it is a tangential stress, or we can say it is shear stress. मेरे पास एक बुक है, छोटी सी बुक है. क्यों मैंने छोटी सी बुक ली? बिकॉज इसका जो बेस है, इसका जो सर्फेस है, वो एकदम अच्छी तरीके से मेरे हाथ में बैलेंस हो जाए. ठीक है, देख लीजिए, अगर मैंने इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो ये जो फोर्स है, इट इज टेंजेंशियल फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल, और वी कैन से इट इज shear force. We can say it is shear force. And जब मैं इस पे tangential force लगा रहा हूँ ऐसे, देख लीजिए, this force is my देख लीजिए, ये जो force है, it is parallel to the surface. मैंने क्या लिखा? It is parallel to the surface of body. ये इस body के surface को parallel ये force जा रहा है. तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो मेरे पास ये body है, तो आप लोग देख सकते हैं क्या होता है इस बॉडी में. देयर इज अ डिफॉर्मेशन. इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है. एंड जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, ओके, आप लोगों के नजदीक लाऊं, जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ ऐसे, जब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ बेंड सा हो रहा है. एंड व्हेन आई रिमूव माय फोर्स, इट्स रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. व्हाई दिस बुक रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन? बिकॉज इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है. दैट फोर्स इज माय रिस्टोरिंग फोर्स. एंड रिस्टोरिंग फोर्स, दिस रिस्टोरिंग फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, दैट इज माय व्हाट वी कॉल एज टेंजेंशियल, और वी कैन से दैट इज माय shear stress. Hope you understand all those things. But मैंने सबसे पहले क्या बोला? मैंने बोला कि types of stress की हमने बात की. Stress मेरे पास mainly दो types के हैं. One is called as normal stress and the second is called as tangential stress. Normal stress is that stress restoring force per unit area perpendicular to the surface of body, and tangential stress is that stress restoring force per unit area parallel to the surface of body. वो force जो हम body के surface के parallel लगाए, and because of that जो वहाँ पे force apply होगा, वो tangential force की वजह से जो वहाँ पे stress develop होगा, that stress is my tangential stress simply. And मेरे पास, मैंने आपको बोला कि normal stress are of two types. One is called normal stress and the second is called compressive stress. Normal stress वो stress है जब मैंने इस body को खींचना start किया, tensile force apply किया, and because of tensile forces जो वहाँ पे force जो वहाँ पे stress develop होगा, that's my tensile stress, and जो वहाँ पे compressive force की वजह से stress develop होगा, that's my compressive stress. Hope you understand each and everything related. This was all from my side today. Thanks for watching. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe to my channel for more videos. And be the part of my YouTube family, and don't forget to like, comment and share, because आपके likes, comments and shares हमारे लिए motivation का source है. Thanks for watching. Goodbye.